नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। माई सेल्फ संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं ट्रेंड्स विद एसपी। मोदी केयर की तरफ से एक न्यू अनाउंसमेंट जो है वो अभी की गई है और इस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपके बिजनेस के ऊपर पड़ने वाला है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप इस इंफॉर्मेशन को सुनेंगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि ये कितनी जरूरी इंफॉर्मेशन है। दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके खुद के ऊपर, मोदी केयर से जुड़े हुए हर इंसान पे पड़ सकता है, क्योंकि ये है आईडी टर्मिनेशन से रिलेटेड। फ्रेंड्स, 1 जून 2025 से कंपनी की तरफ से एक न्यू रूल जो है वो सिस्टम में लागू कर दिया जाएगा और इस रूल के अकॉर्डिंग जो है वो दो चीजें अब आपको नई देखने को मिलेंगी। सबसे पहली है कि अगर आपके एमसीए नंबर पे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी लगातार 6 महीने तक अगर मॉनिटर नहीं की जाती तो आपकी जो आईडी है वो अपने आप सिस्टम से जो है वो कहीं ना कहीं हट जाएगी। बिजनेस एक्टिविटी का अगर आप मतलब समझें तो आप उसके अंदर अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग की भी बात कर सकते हैं, अपनी परचेजिंग की भी बात कर सकते हैं। मोदी केयर बिजनेस से जुड़ी हुई इंपैक्टफुल एक्टिविटी जो कि सिस्टम के अंदर एसोसिएट होती है, उस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर लगातार 6 महीने आपके आईडी के ऊपर नहीं होती है तो वो आईडी आपको सिस्टम के अंदर शो नहीं होगी, क्योंकि वो सिस्टम से हट जाएगी। ये एक्टिविटी पहले भी मोदी केयर की तरफ से की जाती थी, लेकिन जो है वो इसके अंदर कोई टाइम बाउंडेशन या कंडीशन जो है वो किसी प्रकार की नहीं होती थी। 6, 8, 12 महीने बाद में भी आइडिया जो है वो सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलती थी जिनके ऊपर टाइटल आ चुके होते थे। लेकिन अब जो है वो क्लियर मैसेज है कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी किसी भी एमसीए नंबर के ऊपर अगर शो नहीं होती है लगातार 6 महीने तो वो अपने आप सिस्टम में से हट जाएगी। दूसरी चीज है दोस्तों, बिलिंग से रिलेटेड। लगातार 3 महीने, मिनिमम 3 मंथ्स के अंदर आपको 50 पीवी की शॉपिंग करनी है, वो भी कम्युलेटिव पीवी होने चाहिए। यानी कि एक बार में 50 पीवी की शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर हम जून की बात करें तो जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने का पीरियड है। इस महीने में आप 20-20-10 इस तरह से कर सकते हैं, 30-20-10 इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि टोटल मिनिमम 3 महीने में 50 पीवी की शॉपिंग आपकी होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी आईडी एक्टिव रहेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। दो कंडीशन है। सबसे पहली, बिजनेस एक्टिविटी लगातार 6 महीने नहीं होती है तो आईडी हट जाएगी सिस्टम में से, और 3 महीने में 50 पीवी अगर आपके नहीं होते हैं तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। ये सर्कुलेशन जो है वो मैं स्क्रीनशॉट के रूप में लगा दूंगा, आपके पास पहुंच गया होगा, नहीं तो आप अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है ऑप्शन रीज्वाइनिंग करने का। कंपनी की तरफ से रीज्वाइनिंग का भी ऑप्शन है। रीज्वाइनिंग के केस के अंदर दोनों कंडीशन के अंदर अगर आपकी आईडी सिस्टम में से हट जाती है तो रीज्वाइनिंग के लिए दोस्तों कंपनी की तरफ से दो इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की गई है। सबसे पहली है डायरेक्टर टाइटल से नीचे के लोगों के लिए। अगर आपका किसी भी वजह से आईडी आपकी मोदी केयर से हट चुकी है और आपका टाइटल अभी तक डायरेक्टर का नहीं है तो आप 6 महीने के कूलिंग पीरियड के बाद में जो है वो आप अपनी रीज्वाइनिंग कर सकते हैं, अगर आप मोदी केयर से दोबारा जुड़ना चाहते हैं तो। यानी कि अगर आपकी जनवरी के अंदर टर्मिनेशन होता है, आईडी हटती है, तो जनवरी के बाद अगले 6 महीने के बाद आप जुलाई अगस्त में आपके 6 महीने जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप दोबारा से रीज्वाइन कर सकते हैं। और डायरेक्टर टाइटल से ऊपर के अगर आपके टाइटल आपकी आईडी के ऊपर है, या डायरेक्टर से ऊपर का कोई भी पर्सन अगर उसकी आईडी एक्टिवेट नहीं रहती, इनएक्टिव हो जाती है या टर्मिनेट हो जाती है, तो उस केस में 12 महीने का कूलिंग पीरियड रहेगा। यानी कि 1 साल के वेट करने के बाद में आप दोबारा से मोदी केयर को रीज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये दो कंडीशन है। दोनों कंडीशन के हिसाब से आप अपने नेटवर्क के लोगों की आईडियां जो है वो आइडेंटिफाई करिए, किन किन लोगों ने पिछले कुछ मंथ्स के अंदर जो है वो शॉपिंग नहीं करी है। इसकी रिपोर्ट्स जो है वो आ जाती हैं, आपकी अपलाइन इसमें आपकी हेल्प कर सकती है। और इनएक्टिव आईडीज को जो है वो एक्टिव करके मोदी केयर के न्यू बिजनेस प्लान के अंदर आप ज्यादा बेनिफिट्स भी ले सकते हैं और उनके आईडी को टर्मिनेट होने से भी रोक सकते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग अपनी आइडिया जो है वो मीटिंग्स के अंदर आके हमारे साथ शेयर कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो कभी भी शॉपिंग नहीं करते या फिर कुछ समय शॉपिंग करने के बाद में छोड़ देते हैं। और हजारों आइडिया ऐसी हो जाती हैं जो वो किसी भी तरीके से हमारे लिए वर्थफुल नहीं होती। तो कंपनी का ये स्टेप जो है इनएक्टिव आईडीज को हटाने का मुझे काफी यूजफुल लगा, क्योंकि अगर 6 महीने या 3 महीने के पीरियड के अंदर अगर कोई पर्सन अपनी शॉपिंग नहीं करता है तो उसका एमसीए नंबर होना या ना होना वो हमारे लिए तो किसी काम का है नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी और इस स्टेप का आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अपने नेटवर्क में उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो फ्यूचर के अंदर आपके साथ जुड़ के शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे किसी भी वजह से शॉपिंग उनकी नहीं हो पा रही है। तो उनकी इनएक्टिव आईडीज के ऊपर कुछ बिजनेस वॉल्यूम जो क्राइटेरिया भी आपके साथ मैंने शेयर किया उसके अकॉर्डिंग आप शॉपिंग करवाइए, ताकि वो आपके साथ रेगुलर सिस्टम के अंदर जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।